नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। दोस्तों, मैं हूं कैराना के बेगमपुरा में, जहां पर कांग्रेस कमेटी द्वारा एक यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे साथ में जो हैं सलमान राणा हैं, मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूं। तो सलमान, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जानना चाहता हूं कि आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है, इसका मौजू क्या है? ये अग्निवीर योजना जो भारतीय जनता पार्टी ने लागू की थी, उसको लेकर 2019 में जो इन्होंने अग्निवीर योजना लागू की थी, उसमें रक्षा बलों में सेवा करते समय नियमित सैनिकों की तुलना में अग्निवीरों को दी जाने वाली सुविधाओं में भारी असमानता है। अच्छा। अग्निपथ योजना में 1.5 लाख युवाओं का सपना चकनाचूर किया है सरकार ने। और इसमें ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्रमुख मांगों में ये एक मांग ये भी है कि युवाओं को भारी संख्या में शामिल हो और देश की सेवा करने का सपना देखने वाले युवा का आज सपना चकनाचूर कर दिया गया है। और मोदी सरकार के मनमानी ढंग से जी अग्निपथ योजना को शुरू किया है और युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया है। अग्निपथ योजना जो शुरू होने के समय 1.5 लाख से अधिक युवाओं को 2019 से और 22 में सेना और वायु सेना में भर्ती की प्रक्रिया में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं अग्निवीर युवा जो आज बेहद परेशान और निराश हैं। तो कांग्रेस पार्टी उनकी मांगों को सड़क से लेकर और संसद तक उठाने का काम करेगी, यानी कि सड़क से संसद तक उनकी आवाज उठाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जानना चाहते हैं कि आप जो सलमान राणा, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सलमान राणा, जिला कोऑर्डिनेटर युवा कांग्रेस कमेटी शामली जी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी शामिल होने थे, किसी कारणवश नहीं हो पाए। और प्रदेश महासचिव भाई अश्विनी शर्मा भी शामिल होने थे, लेकिन किसी कारणवश में शामिल नहीं हो पाए। सभी युवा कांग्रेस कमेटी और हमारे मार्गदर्शन हमारे जिले की शान दीपक सैनी जिला अध्यक्ष जी और हमारे कैराना के वरिष्ठ नेता श्री अब्दुल हफीज जी, और इन सभी लोगों के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। अच्छा, एक चीज है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सभी खामी है, वो अग्निपथ हो, GST हो, नोटबंदी हो, जब से मोदी सरकार आई है आपको तरह तरह की तनज कसने का भी अवसर मिल गया है और लगातार आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उंगलियां उठा रहे हैं, जनता उठा रही है, विपक्ष उठा रहा है, लेकिन उन्होंने जो योजनाएं दी हैं, क्या उनको झुटलाया जा सकता है? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, मुझसे मत पूछिए, जो मैं पूछ रहा हूं सिर्फ उसका जवाब दीजिए। जो लड़का एक मेहनत कर रहा है, 1.5 साल मेहनत कर रहा है, वो ये कर रहा है कि मैं सेना में शामिल होऊंगा। जी भाई, मैं देश के सेवा करने का जज्बा उसके अंदर है, तो उसको अग्निपथ योजना के तहत एक ठगने का ही तो कार्य किया गया है। जी, आप देखिए, हमारे यहाँ पहलवानें थी, महिला पहलवानों का खुला अपमान किया गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको हटाया तो उनको दूसरों से कहता, उन पर कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई है? जी, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? अभी हमारे गृह राज्य मंत्री के लड़के ने किसानों को कुचल दिया गया, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अच्छा, बिल्किस बानो का जो केस था, उनको उन लोगों ने बरी कर दिया, तो ये काम कहाँ ठीक है? कांग्रेस उस चीज का विरोध करती है जो गलत होता है, और गलत को अगर सही कहोगे तो वो भी गलत है, लेकिन गलत को गलत कहा जाएगा और मरते दम तक हर कांग्रेसी गलत को गलत कहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं सलमान राणा, युवा नेता हैं और युवा जोश है। अपने जोशीले अंदाज में इन्होंने जो अग्निपथ वीर हैं उनका दर्शाया है। लेकिन अब बात करते हैं जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपक सैनी हैं, उनसे बात करते हैं। जी दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे? जी धन्यवाद सिद्दीकी साहब। आज हम लोग यहाँ पर कैराना लोकसभा क्षेत्र कैराना में है, जिला उपाध्यक्ष के निवास पर। यह अग्निवीर एक नाम का अग्निवीर है। सिर्फ 4 साल के
इतनी मेहनत, कड़ी मेहनत के बाद छात्रा जो मेहनत करते हैं, सुबह उठ के 4 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, उनकी मेहनत में सब पानी फिर रहा है। एक चीज है दीपक जी, मेरी बात को जरा सोचिए, जो सरकार बनती है वो 5 साल के लिए बनती है, तो ये नहीं चाहते कि अग्निवीर आने वाली सरकार के समय में रहे। नहीं, इसमें 4 साल का समय दिया है, उनको 5 साल का मिला है। हाँ, 4 का हो चाहे 5 का हो, ऐसा 5 साल तक रहेगा इंसान। उसके भी बच्चे भी है, शादी भी होगी इसकी बेचारे की, जो सर्विस कर रहा है 4 साल की, उसके बच्चे भी होंगे, उसका खर्चा और बढ़ेगा। 4 साल तक में सब पूरा कर लेगा अपना कार्य वो। उसके बाद क्या पेंशन योजना? पेंशन तो है ही नहीं, पेंशन सभी खत्म कर दिया है। इनके शिक्षा ये क्या नाम, टीचर हैं, चाहे हमारे देश के टीचर हैं और सरकारी विभाग के जितने भी अधिकारी लोग हैं, सबके पेंशन तो खत्म कर रहे हैं, सबकी पेंशन खत्म करने पीड़ित है सब लोग। जी। हमारे अभी कम से कम 400 लोग जो टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं शामली जनपद में, 400 से 500 लोग, वो सब खिलाफ हो रहे हैं जी, और वो सब कांग्रेस की से जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है सब जो है बहुत बुरी हालत हो रही है उन लोगों की, जो है सब कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। अंजाम क्या होगा? अंजाम बुरा ही होगा। चुनाव में देखना, लोकसभा चुनाव नजदीक है, ये उसमें सब सबक दिखाएंगे ये वोट के द्वारा, जो है ये जो है जितने भी कर्मचारी हैं। एक चीज और है, अभी जो 4 विधानसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को शिकस्त मिली। ये जनता का फैसला है, जनता बेचारी भोले, वही जनता तो 2024 में करेगी ना, वो कोई करेगी, जनता तो होगी ना। इन पे विश्वास किया कि भाई ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ इनके पास सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा, कुछ नहीं है जी, है ना। मगर अब जनता समझ चुकी है, जनता धोखे में है, इनके नेता धोखे में आगे बेचारे। उनके जो भाजपा के नेता है वो पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं अभी, जो है अभी चुनाव के बाद देखना। तो इनके जितने वादे हैं, इरादे हैं, क्या सब फरेब है? सब हवाई वादे हैं, सिर्फ जुमले वादे हैं, सिर्फ जनता गुमराह करने के वादे हैं और कुछ नहीं है। सिर्फ चुनाव आएंगे और हिंदू और मुस्लिम झंडा हिंदू मुस्लिम झंडा उठाएंगे लोग, कुछ नहीं। बात जनता हम करेंगे, बात रोजगार मांगने की, बात करेंगे पाकिस्तान की। अरे पाकिस्तान तो हमारा मतलब क्या है, वो अलग हो गया, हम अलग है, उनका हमारा मतलब क्या है? जी। बात करेंगे वहां की, लोग गुमराह करने का मामला। मान लो एक अब डिबेट देखो, डिबेट जो चलती है टीवी पर, इसमें सिर्फ भाजपा जिंदाबाद और कुछ ही नहीं मामला। अब ये राम मंदिर का मुद्दा चला, बस जय श्री राम जय श्री राम। राम तो सबके राम मंदिर का जो अब राम जी विराजमान हुए, राम पूरे देश में दिवाली की तरह इस पर्व को मनाया, वो मनाने वाले वो तो भाव है, जनता के भाव। चलो भाई भगवान का नाम ले लो, मगर इन्होंने तो सीता जी का नाम हटा दिया ना जी। सीताराम होना चाहिए। हमारे संत, बड़े बड़े संत, वो सनातन धर्म के जो हमारे शंकराचार्य हैं, वो सीताराम, जय सीताराम, इन्होंने जय श्री राम। अरे अलग नाम आया कोई भाई, अरे हाथ पकड़ते भाई, राम जी को लाए। राम जी गए कहाँ थे? राम जी जो ये कहते हैं हमारे मोदी जी राम जी को लाए हैं, राम जी कहाँ गए थे? कहाँ? एक फोटो तो इतना बेकार फोटो आ रहा है, हाथ पकड़ते वाले राम जी का। अरे हथरा बना हो जाए, राम के नाम पे जो है राम के बेचने काम कर रहे हैं। बहुत दुख का विषय है हिंदू के लिए, बहुत जबरदस्त दुख का विषय है ये लोग। राम जी गए, राम जी को हम लाएंगे, एक हम 2 कोड़ी के जो केड़े मुकोड़े हम लोग। राम जी ने सब आप सबको लाए, राम जी लाने वाले हैं, सृष्टि को रिश्ते करता राम जी है जी। हमारी औकात है, राम जी को ले आएंगे। एक इंसान तो धरती बना शैतान, राम जी ने बनाया था इंसान, धरती पे उतारने के लिए हम लोग हो गए शैतान जी। तो राम और सीता, राम सीता का जोड़ी चलती है हमारे यहाँ, राधे श्याम की जोड़ी चलती है हमारे यहाँ, कोई अकेले राम जी नहीं। जय श्री राम, अरे तो राम सबके हमारे दिल में, जय श्री राम और जय सीताराम। तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि एक लहर बनाई गई है? इन्हें दिखता, इन्हें हिंदू बेचारे हमारे देश के लोग जो है सीधे साधे लोग हैं, बेगाय में आ जाते हैं, भावनाओं में भेजाते हैं, भावनाओं में। मगर वो भावना अब नहीं चलेगी, भावना नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी, क्योंकि सबको पता लग गया है। तो चुनाव मुद्दा बना दिया भाई जी, ये तो बाद में हो सकता था। अरे नहीं, एक बात देखो, राजनीति का क्या मतलब है ये प्राण प्रतिष्ठा करने का? एक संत करते हैं, शंकराचार्य जो नाराज हो रहे बेचारे, हमारे सनातन धर्म के शंकराचार्य चारों, वे सब नाराज हैं। उनका काम था ये करने का, जो है प्राण प्रतिष्ठा का। चलो तुम अभी करे चुनाव का टाइम, चलो मान लिया हमने, चुनाव का टाइम कर रहे, चुनाव आ रहे हैं 2024 का, हारते भी दिख रहे हैं लोग, हमने मान ली चलो बात। तो ये काम सनातन धर्म का था, शंकराचार्य का काम था, जो इतने बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, वर्ल्ड के फेमस है, उनका काम था। ये तो साधु संत का काम होता है, राजनीतिक घुसेड़ उसमें वहाँ थोप के हमारा अपने
फोकस कर रहे हैं कैमरे में, बस कैमरे इस चीज को आपने क्यों नहीं दर्शाया? हम बुराई करने का, एक चीज बताइए, जब कांग्रेस पार्टी राम जन्मभूमि का ताला खुलवा सकती है तो राम को लाने वाले तो आप हुए। बिल्कुल बिल्कुल, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने राम मंदिर ताला खुलवाया था। और ये जो हम लोगों ने मुद्दा नहीं बना इस चीज को, हमने सोचा था भाई मस्जिद बन जाएगी, मंदिर बन जाएगा, शांति बनी रहेगी देश के अंदर, कोई आपस में एक नफरत पैदा नहीं होगी। उन्होंने ये काम किया था, मगर यही है बस ढाके तीन पात इस सरकार का जो है, जनता गुमराह करने वाला कुछ काम नहीं है। और इनका बस सिर्फ यह है दीपक सैनी जी, जिन्होंने राम राम जय सिया राम के साथ में सीता का नाम ने जोड़ने पर अपनी आपत्ति भी दर्ज की है और 100 करोड़ हिंदुओं की ओर से अपना पैगाम दिया है। अब मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अब्दुल हफीज। अब्दुल हफीज जी, आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल का भी स्वागत है। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष महोदय हैं, शमशेर खान साहब हैं, राणा जी हैं, सलमान राणा जी हैं, और काफ़ी यहाँ बैठे हुए हैं। इतना वक्त नहीं है, सभी का स्वागत और सभी का सम्मान करता हूँ। और जो बीजेपी सरकार कर रही है वे बातें किसी से छुपी हुई नहीं है। ये तो दौर है, हुआ करे, परिवर्तन आने वाला है। आने वाली सरकार जो है वो कांग्रेस की होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय हिंदुस्तान को बेचने के नया काम कौन सा करा? एक नया काम राम को लाने का करा, जबकि राम तो जब दुनिया बसी जब भी आ गया था तो सब उससे ही बस रहे। राम रहीम तो जब से ही बसे हुए, हम सब लोग ही उससे बसे हुए। तो ये इस तरह के जो है षड्यंत्र हैं, ये सब न चलने वाले हैं और इन्हें अपने रिजल्ट का पता अब के लोकसभा चुनाव में लग जाएगा। और कहलाने की जहाँ तक के बात है, हमारे पार्टी हाईकमान के निर्देश अनुसार जो भी गठबंधन का प्रत्याशी आएगा, कांग्रेस का एक एक सिपाही